केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा बुधवार को आपत्तिजनक बयान दिए जाने से विवाद पैदा हो गया। टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस के एक पदाधिकारी अनिल यादव ने लखनऊ स्थित सिंह के सरकारी बंगले के गेट पर अपशब्द लिख दिए। राज्य मंत्री ने अपनी टिप्पणी को जायज ठहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वह टिप्पणी की थी। असल में उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पलायनवादी और परजीवी भी करार दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले और पहले कांग्रेस में रहे राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने ट्विटर पर बिना किसी का नाम लिए एक पोस्ट में लिखा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। मंत्री की पोस्ट को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव ने काले स्प्रे पेंट से राज्य मंत्री दिनेश सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी बंगले पर उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और गेट पर चोर बेईमान भी लिख दिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसी कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में हालांकि अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस बीच राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी टिप्पणी को जायज ठहराते हुए न्यूज एजेंसी से कहा कि मैंने ट्वीट किया था, ये मेरा अधिकार है। भारत का नागरिक होने के नाते मैंने प्रियंका गांधी से सवाल किया था कि आपके गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आखिर दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ता है। उन्होंने कहा कि उनको भय है कि दिल्ली में हमारी मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी, इसलिए दुकान नहीं खोलते हैं और कहीं न कहीं चले जाते हैं। तो हमने सवाल जरूर किया कि आप तो वायनाड चली गई। किसी को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है भारत में। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इनसे पहले वाली पीढ़ियों के लोग सभी दिल्ली में रहे हैं, सभी दिल्ली में रहते आए हैं, लेकिन दिल्ली से कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते। प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुल पा रही और क्यों नहीं चल पा रही है? अगर चलती होती तो खोलते जरूर। इसका मतलब उनकी दुकान दिल्ली में चल नहीं पा रही है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं वो, और कहीं चला ले रहे हैं। तो ये मेरा विषय था। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अगर लड़ सकती होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रही हैं? बहुत सारी सीटें यहां पर थी उनके लड़ने लायक, लड़ लेना चाहिए था, क्यों भाग गई वहां से? और मैंने जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका दिमाग बूढ़ा हो गया है और ये लोग बड़े निम्न सोच वाले लोग हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बूढ़े के नेतृत्व में काम कर रहे हैं खुद, तो और इनका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। सवाल इस बात का नहीं है, उम्र का नहीं है, लेकिन जिस तरह से टिप्पणी देना गलत बात है। और फिर उसी तरीके से मोदी जी को देखा जा सकता है कि गुजरात से क्यों आकर के बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी का पूरा देश है, तो उनका एक ही जगह नहीं। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी है। हो सकता है कि कहीं पर कांग्रेस बीजेपी न पहुंच पाई हो, भले हम कमजोर हैं कई जगहों पर, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता
देश के हर कोने में, हर गांव में मिल जाएगा। इसलिए ये प्रियंका जी का पूरा देश है, इनके कहने से हम तय नहीं करते। मैं यही कहूंगा कि बहुत ही असभ्य भाषा है, असंयमित। मंत्री तो छोड़ दीजिए, राजनीति के काका जानने वाले के लिए भी ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, अशोभनीय, असभ्य, और उन्होंने अपनी असलियत उजागर की। कोई ऐसी पार्टी नहीं रही उत्तर प्रदेश में जिसपे ये नहीं रहे। ये तो कांग्रेस थी, जब ये बसपा से आए, सपा से आए, तो इनको सहारा दिया, इनको पहचान दिया। और प्रियंका गांधी ने खास तौर से उसके बाद उनके बारे में एक महिला, ये संपूर्ण महिला जगत का अपमान है। मैं उनकी कठोरतम निंदा करता हूं। तमाम नेताओं को, वो किसी भी पार्टी के हों, उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उनका ये बयान ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें तहजीब सिखानी बंद कर दी है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जो उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं, जिनके पास न कोई मालूमात होती है, न तहजीब उन्हें आती है, न देश का कल्चर उन्हें आता है। राष्ट्रीय सेवक संघ, जो मोहन भागवत जी बहुत जोर देते हैं कि भारतीय कल्चर, भारतीय तहजीब, आज उन लोगों ने आंखें और कान बंद कर लिए हैं। उनको न सिर्फ देश से माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के बयानात देते हैं, बल्कि सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वो पूरी तरीके से जो भाजपा के नेता ने बोला, महिलाओं का अपमान किया है। और प्रियंका जी महिलाओं की आवाज हैं, जो उठाती रहती हैं। संघर्ष करना उनके ब्लड में है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी, पूरी तरीके से वो संघर्ष करती हैं। लड़ने वाली हैं, भागने वाली नहीं, वो भगाने वाली महिला है। निश्चित तौर से 4 लाख से वोट से हारा हुआ व्यक्ति है और भागने वाले लोग हैं ये। गांधी लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। ये है दिनेश प्रताप सिंह का असली चाल चरित और चेहरा। जो जूते भी मारेंगे, काली की पोतेंगे। ये भाजपा का चोर है। रायबरेली की जमीनें इसने हड़पी है। और जो प्रियंका गांधी हमारी नेता को अपशब्द कहेगा, इनकी क्या हैसियत है मुझे बताए।